नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एडवोकेट एपी सिंह जी। दोषी के बचाव पक्ष के केस लड़ रहे थे और हारने के बाद भी हार नहीं माने। अब सिस्टम से तो लड़ेंगे, अब साथ के साथ वो भड़क रहे हैं प्रशासन के ऊपर भी कि विनय शर्मा और पवन गुप्ता ने ऐसा जेल में क्या किया जो ये प्रशासन पे भी भड़क रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे एनएसपी न्यूज़ में। और जो आप प्रशासन से भी कह रहे हैं कि बताए नहीं इन लोगों ने और उनकी बड़ी वो फांसी दे दी गई बड़ी जल्दीबाजी में। देखिए, पहली बात आप कह रहे हैं ना हार या जीत। मैं बड़ा साफ तौर पे कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही ये भी सही। दूसरी बात, आदमी वो नहीं जो हालात बदल देते हैं, आदमी वो है जिसे हालात को बदल देता है। आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल देते हैं, आदमी वो है जो हालात को बदल देता है। इस केस के द्वारा एक लेमैन लॉमैन बना है। दुख मुझे किस बात का है? बात भड़कने की नहीं, बात बड़े दुख और अफसोस की है कि जब विनय शर्मा, जो कि वेद पाठी ब्राह्मण, बहुत ही भक्ति भावपूर्ण वाला लड़का, बच्चा, बहुत ही भाव भक्ति करता था, बच्चा था। उसके दादाजी भक्ति भाव में रहते थे, पूरा संत थे, उनका फ़ोटो भी देखा, उसने फ़ोटो भी बनाया और जेल में भी वो हनुमान चालीसा का जाप करता था। ये 2-3 महीने से लगभग 3 महीने से पवन और विनय दोनों फलाहार पर रह रहे थे, अन्न नहीं ग्रहण कर रहे थे। जेल में अन्न नहीं ग्रहण कर रहे थे, सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति कर रहे थे। क्योंकि पहले तो ये काम करते थे मुशक्क़त में काम करते थे, तो इन्हें पैसे मिलते थे, तो ये घर वालों को भेजते थे। जब इनसे काम खत्म ले लिया गया कि काम नहीं करोगे, अब ये डेथ वारंट का इशू हो गया सिस्टम। कहीं ऐसा तो नहीं कि फांसी की सज़ा हो गई और कहीं वो डर के मारे कहीं ना कर रहे हो? नहीं, देखिए, डर कोई भक्ति कर रहा है तो आज क्यों लोग भक्ति कर रहे हैं? आज इसे मौत से डर की वजह से कर रहे हैं। इसका मतलब आज सब लोग कह रहे हैं काम ना करो, रामायण चलाई गई, आज टीवी सीरियल पे रामायण चलाई गई। इसका क्या मतलब? रामायण का मतलब डर के वजह से। मौत सामने खड़ी है, दरवाजे के सामने खड़ी से रामायण देख के अपनी मौत को बचाना चाहते हैं। भक्ति का बड़ा रूप होता है, भक्ति का विस्तृत रूप होता है और भक्ति कोई डर से नहीं करता है। भक्ति तो अपनी आस्था, कहा भी गया है आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता मिल जाता है। आस्था और विश्वास है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता मिलता है, दिखता है, होता है। भक्ति का बड़ा, कहीं भी किसी के साथ भक्ति हो सकती है, भक्ति कर सकता है। किसी को मानो तो देव, नहीं पत्थर तो हैं, कहा गया है। तो वो हनुमान चालीसा करता था, जाप करता था, पढ़ता था। और पवन भी पूरी तरह से नारायण साकार हरि भोले बाबा का स्मरण करता था, भोले बाबा का याद करता था, भोले बाबा के उनको चीज़ों को, जो सत्संग है, जो भोले बाबा के रूप हैं, उसको कई तरह से वो सुमरता था, याद करता था, उसी में डूबा, इसीलिए व्रत करके कर रहा था और फलाहार पे रहता था, अन्न नहीं ग्रहण करता था। और उस दिन भी, जिस दिन फांसी दी गई है, उस समय भी वो व्रत में थे, भक्ति भाव में थे, पूजा पाठ में थे। क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले मिल के आया था, जेल में भी उनसे मिल के आया था, सबसे मिल के आया था, तो भी वो भक्ति भाव उनका चल रहा था पूरी तरह से। और उन्होंने तो, विनय शर्मा ने तो ये कितना बड़ा ये लिखा था, चालीसा आप देखेंगे। ऑनरेबल जस्टिस भानुमति जी जो इस केस की मुख्य थी, न्यायाधीश थी, उनकी उसमें चल रहा था केस, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस बोपन्ना। तो उन्होंने लिखा कि आरती से जय भानुमति की, ओम जय भानुमति माता, तेरी जय भानुमति माता, मैं हूँ तुम्हारा बेटा, आप मेरी माता, ओम जय 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 माता, शरण तेरी आता बेटा, बेड़ा पार लगाओ माता, जीवन दो माता, ओम जय जय। तो इस तरह से ये उसका चालीसा लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट भी भेजा गया, जेल में भी है, जेल में भी काफ़ी उसके साइन है, डेट पड़ी हुई है, उसमें लिखा है उसने हाथ जोड़ के, जो प्राणी कोट तेरी आता, यम को धूल चटा के जीवन वो पाता, ओम जय भानुमति माता, फांसी ना देकर जीवन दो माता। और उसने लिखा कि अगर, इसमें साफ तौर पे लिखा है इसमें चिट्ठी में कि मैं तो, हाँ, मेरा दायां हाथ टूट गया, फिर भी मैं आर भानुमति के फैसले का सम्मान करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ जब मेरी सच्चाई जो जस्टिस आर भानुमति जी के सामने पहुँचेगी तब वो मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। और मैंने मेरी माता आशा देवी जी को भी जब सच्चाई का पता लगेगा तब वो मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे।
अब लगता है कि आपको लगता है, उन्होंने दोनों लोगों के लिए लिखा विनय ने, कि लगता है कि आपको फांसी देकर खुशी मिलेगी तो मैं बेशक फांसी लगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिसने दोनों मेरी माता खुश हैं वो आपकी खुशी के लिए मैं फांसी पर बार बार चढ़ने के लिए तैयार हूं और मुझे फांसी दे देना। कि अगर दोनों माताओं को, जस्टिस आर भानुमति और आशा देवी जो विक्टिम की मदर हैं, कि उन्हें खुशी मिलती है तो, और उन्हें खुशी मिली तो उसे फांसी पे चढ़ गया, तो वो आत्मा से अपनी पवित्र था। उसने अपनी आत्मा से साफ तौर पे कह दिया कि अगर दो माताओं को खुशी मिलती हो तो फांसी पे चढ़ने को, फांसी चढ़ दी, मार दिया। क्या हुआ, कैसे, वो भी एक अलग विषय है। जबकि उसे फांसी पे चढ़ने से पहले उसका सिर फटा हुआ था, पूरा फ्रैक्चर था सिर, पूरा उसका ब्लड हॉस्पिटल जहाँ पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद से डेड बॉडी रखने तक मैं तो वहाँ था, पूरा खून ब्लीडिंग बहती रही, लगातार बहता रहा खून बराबर। अंतिम संस्कार के वहाँ रखने तक, जो लकड़ियाँ रखी जाती हैं वहाँ तक उसका लगातार खून बह रहा था, और वो था। और यही विनय का, पवन का भी था। पवन की हाथ की नसें कटी हुई थी, पूरी तरह खून उसका निकल चुका था। फांसी देने के 5:30 बजे का जो टाइम था उससे पहले ही 12-13 घंटे पहले उसकी नसें सब कटी हुई थी, खून निकल चुका था, और फांसी पे ने चढ़ाया नहीं गया, तो वैसे पहले मर चुके थे। ये तो मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि सब जानते हैं प्रेशर में हुआ, जुडिशियल किलिंग है, ये हुआ, न्याय की हत्या हुई, फैसला हुआ, लेकिन न्याय की तो हत्या हुई है। और वो इतना धार्मिक व्यक्ति था जो उसने ये 40 साल लिखा बराबर, और 140 पेंटिंग बनाई, जिस चीज़ों को छुपाया गया। 140 पेंटिंग आज जेल प्रशासन कह रहा है कि 140 पेंटिंग बनाई और वो रखी हैं, लेकिन उस समय तक नहीं कहा गया। तो 140 पेंटिंग बना के इस तरह से भक्ति भाव में रहना, हनुमान जी की भी उसमें पेंटिंग है, विभिन्न देवी देवताओं की पेंटिंग है, वो चीज़ विषय रहा, बहुत उसका इंटरेस्टिंग विषय रहा। एक दूसरी बात और आ रही है कि शायरी, डायरी वाली जो शायरी उसने लिखी और उसमें डायरी लिखी। देखो, इस प्रेम का रूप, जब कोई भक्ति में लीन हो जाता है तो उसमें प्रेम पैदा होता है। कहा भी गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द जो 2.5 शब्द 2.5 है, और उसमें लीन हो गया वो। और उसने, देखिए, जेल मैनुअल भी ये कहता है कि यदि कोई कन्विक्ट, कोई कैदी, अंडर ट्रायल प्रिजनर, चाहे वो डेथ रो कन्विक्ट हो, फांसी की सजा याफ्ता कैदी हो, यदि वो जेल में किसी का जीवन बचा दे, जेल में चाकू, तलवार, रिवॉल्वर, तमंचा, नशा, कुछ इस तरह की चीज़ों को पकड़वा दे कि जिससे जीवन जा सकता है, किसी का जीवन बचा दे, किसी स्टाफ का, इनमेट्स का, अंडर ट्रायल प्रिजनर का जीवन बचा दे, मतलब जीवन बचाने जैसी चीज़ कोई भी कर दे, जैसे कोई दीवार गिर रही है, कोई फट्टा गिर रहा है, कोई बिजली फैलने वाली है, करंट फैल के मरने वाले लोग, कुछ ऐसा कर दे तो उसका जीवन माफ़ किया जा सकता है, उसकी फांसी माफ़ की जा सकती है। विनय शर्मा ने अब्सोल्युटली जेल में कई लोगों के साथ ऐसा किया। राजू खान ऐसा व्यक्ति था, जब उसे उम्र कैद की सज़ा हुई, मर्डर केस का मुलजिम है, जेल नंबर 4 में था, जब विनय भी जेल में 4 में था और वो भी था, तो जब उसे उम्र कैद की सज़ा हुई, वो केस आया कोर्ट से, डिप्रेशन में होता है। किसी को भी आशा हो बरी हो जाएगा, और जब उसे उम्र कैद जैसी संगीन सज़ा मिल जाए तो डिप्रेशन में था। उसने फांसी का फंदा बना लिया पेड़ के पास, और फांसी के फंदे पर लटक गया था। इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जब वो फांसी के फंदे पर लटक गया, इस बात को राजू खान भी कहने के लिए बैठा है। राजू खान अब भी बहुत परेशान है, और अदर इनमेट्स भी परेशान है, स्टेट जो सिस्टम, जो एम्प्लॉई हैं जेल के, वो भी कह रहे हैं इस बात को। जब वो लटक गया था, तब ये विनय की होशियारी देखिए, विनय एकदम पहुंचा, नीचे से उसे उठा लिया, नीचे से उसे सपोर्ट कर दी, और फांसी के मरने से बच गया, जबकि पूरा उसका निशान और मरने जा रहा था, लेकिन उसे नीचे से सपोर्ट करके उसे सांस मिल गई तो बचा लिया। किसी तरह से उसने बचा के उतार के, फिर सब और भी आ गए, नहीं तो वो लटक जाता, तो उसे बचाया, उसको बचाया, इस बात का वो एहसान मानता है। तो ये बात आप जज साहब से बताए थे कि ये मानवता को जिंदा आज भी कर रहा है जेल में रहकर भी? हाँ, ये बातें रखी गई, लेकिन ये बातें जेल को भी भेजनी थी। इस मामले में हम तो जेल से रिपोर्ट मंगाते थे कि जेल से रिपोर्ट मंगाई जाए, हमने रखी कि उसने जीवन बचाया, लोगों का जीवन बचाने की बात की। राजू खान ने भी लेटर लिखा, उसने भी लेटर लिखा, विनय शर्मा ने भी जेल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सबको लेटर लिखे, और उसमें उसने कहा कि मानवता को जिंदा रखना चाहता।
अच्छी थी बातें। तो जेल मैनुअल भी कहता है अगर सच्ची बातों को रखा जाए और वो अपनी मीटिंग, डीजीपी भी अपनी एक मीटिंग बुला के इस बात को डिसाइड कर सकता है कि अगर इसने जेल में रहते हुए सुधरा है, अपने जीवन को बदला है, जीवन के प्रति नज़रिया बदला है, आपराधिक प्रवृत्ति बदली है, अपराध से नाता तोड़ा है, भाई फांसी देना किस लिए कि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो जब 7.25 साल में उसने अपने को बदल लिया, हम मान लें केस सच्चा है, तो भी उसने अपने को बदला, अपना जीवन जब बदला है, अपने जीवन को बदल के लोगों को बचाने का काम कर लिया। कहाँ तो उस पर हत्या का आरोप है, कहाँ उसको जीवन बचाने के सबूत है, तथ्य है, लोग हैं, आज भी राजू खान है। तो उसके उसमें इतना उस एहसानमंद रहा राजू खान, उसका एहसानमंद रहा कि उसने उसको अपना पूरा समर्पण हो गए, एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए। उसमें उसने शायरी भी लिखी, गीत भी लिखे आपस में बहुत ही। और जब इसकी अभी जब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट, क्योंकि विनय लास्ट 4-5 महीने से सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो गया, कुछ कभी तो ध्यान उसे आ जाता था, कभी ध्यान नहीं रहता था, उसे पागल हो गया था, इंसेन हो गया था, मेंटल इलनेस हो गई थी। और इसीलिए उसको इनवास भी हॉस्पिटल ले जाया गया, दीनदयाल हॉस्पिटल में दिखाया था, साइक्ट्रिस्ट को दिखाया गया, कई बार उसका साइक्ट्रिक ट्रीटमेंट हुआ, मेडिकल डॉक्यूमेंट है, सब चीज़ें हैं। कई बार उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक देखते थे, उसे लगातार चेक करते, तो बिल्कुल पागल थे। उस पागलपन में उसे थोड़ा सा परिवर्तन भी कब आया, जब जेल नंबर 4 से निकाल के राजू खान को जेल नंबर 3 में लाया गया, मिलाया उससे। उसने उसे देख कर उसे ये साइक्ट्रिक ने कहा, जो मानसिक रोगी चिकित्सक थे, उन्होंने उसको दिखाया उसको, तो उसे लगा कि ये हमारे साथ है, ये अब हमारे पास है, हमारे साथ है। उससे उसे थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हुआ। और लेकिन उसको फिर भी वो लास्ट तक सिजोफ्रेनिया और मेंटल इलनेस और इंसेन का पेशेंट तो बना ही रहा। और इस दौरान उसको ऐसे में मार दिया गया, फांसी दे दी की बात कर दी गई। ये पूरी तरह से अनैतिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। और धार्मिक रूप से भी कहें तो ऐसा व्यक्ति जो धर्म में परायण हो गया, धर्म में विश्वास रखने लगा, फिर उसको जब सुधर गया, जब सुधरने का मौका मिल गया, तब उसको ये फांसी देना पूरी तरह से गलत था। जैसा कि हमें पता है, पागल को या मेंटल को फांसी देना अलाउ नहीं है, संविधान में ही नहीं है, तो क्यों दे दिया इन लोगों को फांसी? यही तो बात है, यही तो इसे कहते हैं मीडिया प्रेशर। मीडिया प्रेशर क्या होता है? यही तो मीडिया प्रेशर सच्चाई को छुपा देता है। जब भी कभी आप जल्दबाजी में निर्णय करेंगे, जब भी दबाव में निर्णय करेंगे, जब भी उसमें करेंगे, तो न्याय नहीं होगा। फिर वहाँ न्याय का गला घुट जाता है, न्याय का गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है न्याय का, जब भी इस तरह की बात होती है। और ऐसा इस देश में गरीबों के साथ सदैव से होता चला आया है, क्योंकि फांसी का फंदा सिर्फ गरीब के गले में बैठता है, अमीर के गले में बैठता ही नहीं है फांसी का फंदा, ये भी साफ तौर पर है।